एज अ जी मदर हमारे कंसर्न्स हैं कि भाई हम लोगों के तो इतना दिल में वो है कि हम लोग को लगता है कि हम तो कभी मरे ही ना, कि जी बस जी बच्चों को ताउम्र हम ही बिल्कुल देखते रहें, लेकिन बिल्कुल इन सही। ऑल प्रैक्टिकल सेंस वो नहीं हो सकता। जी बात ये है, देखिए कि अगर हम इस चीज को एक स्पिरिचुअली भी देख लें तो हमारे हाँ आने से पहले भी दुनिया चल रही थी और हमारे आने के जाने के बाद भी चलेगी। हम भी नहीं चलेगी लेकिन अपने बिल्कुल। जीवन टाइम में, अपने लाइफ टाइम में हम हाँ क्या कुछ ऐसा करके जा सकते हैं कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा और बेटर उछाल आ बट जाए, बिल्कुल कि सही बात है। कुछ ऐसा हमको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जी अगर दुनिया हमारे तरफ हाथ नहीं बढ़ाती तो शायद हमें हाथ बढ़ाना तो पड़ेगा, बाबा जी बिल्कुल है ना। सही। राइट तो कम से राइट। कम ये है कि आप अगर अपने अगल बगल देखना शुरू करें कि भाई आप, अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है तो आप ही समझ लें किसी को, शायद यही बिल्कुल तसल्ली दे लें कि खुदा ने शायद हमें ही अपनी बनाया कैपेसिटी है। बिल्डिंग के लिए शायद इन बच्चों को हमें दिया है। जी इनकी जिंदगी का मकसद शायद यही है, ये हमारे है। में पेशेंस बढ़ाना, हमारी कैपेसिटी बढ़ाना, और हमसे काम करवाना। जी तो अगर हम बिल्कुल ये बिल्कुल। देखें कि ये बच्चे हमें जोड़ रहे हैं, आज हमारे देश की सरकारें शायद आपस में उलझी रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उन सब चीजों को दरकिनार करके, अगर हम एक एज अ मदर टू मदर, एज अ प्रोफेशनल टू प्रोफेशन, अगर हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सब चीजों से ज्यादा एक कम्युनिटी सेंस को डेवलप करना और कम्युनिटीज को बाइंड करना एक बहुत जरूरी काम है किसी भी सोसाइटी में, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस सेंसिबिलिटीज। आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी बिलीफ सिस्टम से आते हो, मोटी मोटी बात यह है कि जब तक एक एक बेसिक डिग्निटी हम सब जान चाहते हैं, रिस्पेक्ट हम सब चाहते हैं। हर हर कोई इक्वल नहीं है, इसलिए जंगल में शेर भी है, बकरी भी है, लेकिन खाने के लिए मुंह सबको दिया है, खाने के लिए फूड भी सबको दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी सबको दी गई है, लेकिन हमारे बच्चों से वो अपॉर्चुनिटी क्यों छीन ली जाए। तो उस चीज के लिए कम से कम हम लोगों को तैयार रहना है। तो मेरा पैरामीटर ये था कि जो लिविंग स्टैंडर्ड मेरा है, जो हम अपने घर में हमारे बच्चे को देते हैं, वही बाहर भी मिलना चाहिए। तो हमने पूरा वो घर को हमने पूरा सेट किया, सोफा वगैरह, किचन वगैरह, बिल्कुल जैसे घर का माहौल। तो वैसे ही था, जो 4 लड़के अडल्ट सब 18+ हैं, वहां रहते हैं। सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक जो हम और आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, उनको वो करवाया जाता है। तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, बिकॉज इट्स अ स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, कि भाई ऑटिज्म में कोई 2 केस एक जैसे नहीं होंगे। अगर कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा बोल सकता हो, तो कोई हो सकता है कि बोल ना पाता हो लेकिन गाने गा लेता है, या लिख के कर लेता है, कन्वे कर लेता है, या ये तीनों चीजें कुछ नहीं कर पाता, फिर भी दिल तो धड़क ही रहा है उसका, उसके भी जज्बात तो वही हैं। तो इसका मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज, उसको हम किसी तरीके से डिस्काउंट तो नहीं कर सकते हैं। उसको क्या चीजें सिखाई जा सकती हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे लाया जा सकता है, इस चीज पे हम आलाप में फोकस करते हैं। अगर उठ के अपना बिस्तरा लगा ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर ब्रश कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टूथपेस्ट खोल के ब्रश लगा सकता है तो क्या उसके बाद टूथपेस्ट को बंद करके वापस भी लग सकता है, यही एक टास्क है। हम और आप जिस चीज को ग्रांटेड लेते हैं, शायद हम एक दिन में सीख जाएं, इनको सिखाने में हमेशा 2 महीने लगे। तो ये भी एक काम है। तो ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज अब आपको घर में करनी पड़े, आप थक जाएंगी, क्योंकि घर में आप खाली उस स्पेशल नीड बच्चे की माँ नहीं है, आप बीवी भी हैं, आप बहू भी हैं, आप शायद कहीं बैंक में मैनेजर भी हैं, और साथ में वो घर में माशाल्लाह सास बहू के ड्रामे हो रहे होंगे, वो डायनेमिक्स भी आप झेल रही हैं। आप कितना कर पाएंगी, ठीक है। ऊपर से बाहर आप ले जा नहीं सकती, या उसके चक्कर में कोई आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप कहीं जा नहीं सकती हैं। तो आप वो कैंडल हैं जो दोनों तरफ से बर्न हो रही है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो जैसे एक फेमस चीज है कि अगर आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो वो आपको एयर होस्टेस सबसे पहले ये सिखाती है कि भैया ऑक्सीजन पहले खुद मुंह में डालें तभी लगाएंगे। तो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपका बच्चा कैसे नर्चर होगा। तो इसलिए पहले शुरू होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या, जो कि मैंने बहुत जल्दी सीखा। आई वॉज वेरी सेल्फिश। मुझे लगता था कि आई हेट गेटिंग डिप्रेस्ड,
मुझे एक दिन से ज्यादा अपने ऊपर अपनी बेचारगी लादने पे उससे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो मैं तो 10 लोगों को बैठ के अपनी बात बताऊंगी कि भैया मैं तो अपना दिल हल्का करूंगी कि मेरी बात सुनो, मुझे परवाह नहीं है, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा अगली बार मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन बताऊंगी जरूर। तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा वाकया सुनाती हूँ कि आज मेरा बेटा 6 साल का था, तो जिस सोसाइटी में हम रहते थे वहां सारे महाराष्ट्रियंस रहते थे। तो इट वाज अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। तो ये समझ लीजिए कि एक ही सेंसिबिलिटी के लोग वहां रहते थे, तो एक तरीके का एक कॉमन कल्चरल बॉन्ड था अक्रॉस द बोर्ड। तो उन दिनों में मेरे बच्चे को एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आ गया था। तो जिसका भी चश्मा देखता वो चश्मे पे हाथ लगा के छीनता था। तो छीनता था तो फिर एवरीबडी यूज्ड टू क्रिएट फस अराउंड देन, तो देन ही यूज्ड टू एंजॉय दैट अटेंशन। दैट वाज हिज वे ऑफ अटेंशन सीकिंग। क्योंकि ऑटिज्म में हमारे साथ हो जाता है, अगर बच्चा चुपचाप बैठा है तो सांस भी मत लो भैया, काम कर लो फटाफट, चुपचाप बैठा है जो मतलब निकल जाए जितना टाइम बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद तो उसने बलाल करना है। तो ये एक हमारी गलत ट्यूनिंग हो जाती है एज अ पेरेंट कि हमें हमको बल्कि तब करना चाहिए जब वो आराम से बैठा हो, उस टाइम वो रिसेप्टिव मोड में होता है, उस टाइम उसके साथ पॉजिटिव एक्सचेंजेस किए जाए, अपनी स्टोरी सुनाई जाए कि आज दिन भर में मैं थक गई, आज देखो ऐसा हो गया, आज मुझे ये बात का बुरा लगा। चाहे वो बच्चा बोल रहा हो या नहीं बोल रहा हो, आपको लग रहा है कि वो नहीं समझ रहा, वो सब समझता है। एटलीस्ट उसको ये कम्युनिकेशन जाता है कि मैं भी यहाँ पे मैटर करता हूँ, मुझसे भी बात की जा रही है, मुझसे भी कोई रूबरू हो रहा है, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज पार्ट ऑफ द फैमिली। आई एम नॉट a constant source of worry for the family। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं ऑटिज्म के केस में, क्योंकि उनके सामने क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो सुन भी नहीं रहे होंगे। सुनते सब है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस है उनमें, आपकी पीठ भी होगी उनकी तरफ तो भी वो सेंस कर जाएंगे कि आप सोच क्या रही हैं, आपका कैसा रवैया है आज का, आज आपका मूड कैसा है, उनको सब समझ में आता। क्योंकि ऊपर वाला जब एक चीज लेता है तो 10 चीज कहीं ना कहीं उसकी भरपाई वो करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी इस चीज के बारे में कि जैसे एक चीज होती थी कि मैं कुछ भी चीज खाने की छुपा लूं, हमारे घर में खाने की चीजें छुपाने की जगह खत्म हो गई थी, ये हमारे हजरात ढूंढ लेते थे। तो मैं उसको चिढ़ाती थी कि भैया ये तुम अपना टेलीपैथी पावर गलत जगह यूज कर रहे हो, तुम ये फाउल है, हम नहीं मानते। तो ये उसका एक इनेट सेंस था क्योंकि सिलेक्टिव इंटेलिजेंस का केस होता है, इनको जिस चीज में इनको शौक है वो उस पर बिल्कुल अपना फोकस दे दें तो ये सबसे सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं उस चीज में। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, वो अटेंशन सीकिंग कर रहा था। तो एक लेडी ने, इन्होंने उसका चश्मा छीना, वो लेडी थोड़ी सी अभी क्या बोलूं मैं, was not a very evolved human being। उसने तड़ाक से मेरे 6 साल के बच्चे को जहां पर रसीद कर दिया और इतनी जोर से मारा कि मैं कोई 10-12 मीटर दूर खड़ी हूँ, मुझे आवाज आई इसकी। तो फर्स्ट रिएक्शन एज अ मदर तो था कि मैं जाके उनकी गिरबान पकड़ लूं कि भाई छोटा बच्चा है, स्पेशल नीड है, सबको पता है। तो मेरी फ्रेंड सब आ गई पास में, तो कहती है हम जाके इसको शेम करते हैं, हम स्टेज पे जाके इसके बारे में बोले। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को घर ले गई और मैंने उसको बहुत डांटा कि देखो तुम ऐसे बदतमीजी करी हो तभी तुमको तुमको उन्होंने मारा। तो ही वॉज हाउलिंग एवरीथिंग और एज अ मदर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत रोई भी। लेकिन फिर मैंने एक कंप्यूटर पे बैठी, मैंने एक लेटर लिखा, उसमें अमोक की फोटो चिपकाई, उसमें मैंने लिखा अमोक, एज अमोक लिखा मैंने एज अ फर्स्ट पर्सन कि हाय माय नेम इज अमोक, आई एम 6 year old और मैं फला फला फ्लैट में रहता हूँ। मुझे कहा जाता है कि मैं ऑटिस्टिक हूँ, मुझे सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर है, मुझे पब्लिक में बिहेव करना नहीं आता, मैं अटेंशन सीकिंग करने के लिए कभी कभी वियर्ड बिहेव करता हूँ। इस तरह से ऐसे वाकया हुआ और एक आंटी ने मुझे मारा, मुझे बहुत दर्द हुआ और मुझे मेरी मम्मी को बहुत खराब लगा। तो आप कभी भी जो है, आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है मेरे पेरेंट्स को, तो अंडरस्टैंड करिए। मैंने उसकी 100 कॉपियां बनाई, मैंने हर एक के घर में लेटर बॉक्स में डाल दी। और वो दिन है रुखसाना जी, और आज का दिन है, उस पूरी कॉलोनी को अमोक की क्या माइलस्टोन्स हैं आज भी पता। वो किसी के घर में घुस जाता था, कोई सबके साथ बैठता था, मुझे रिपोर्ट आ जाती थी
नीना ये मेरे घर पे आया हुआ है, हमने इसको लड्डू खिलाया है, ये यहाँ से चला गया है, अब देखिएगा नीचे आया है कि नहीं आया। दैट इज व्हाट आई मीन बाय क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम। आपको अगर एक कीड़ा मिलेगा तो 4 आपको समझने वाले भी मिलेंगे। पहली बात, हम सोचते हैं कि हम पे गुजरी है, हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा होने से पहले क्या आप इस फील्ड में काम कर रहे थे? नहीं ना। आप आपके मन में या आपके जहन में ये जो सेंसिबिलिटी आई, वो क्यों आई? आप एम्पैथी क्यों आई? क्योंकि आप उस चीज से गुजरे, तो आपको उस चीज के बारे में समझ आई। तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो सीखा, जो आपको समझ में आया, आप अपने नेबरहुड में, इमीडिएट कम्युनिटी में, और जहां तक आपकी पहुंच है उनमें इनके बारे में अवेयरनेस दें। तो अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे और अगर एक भी आदमी आपके पास आता है और ये कहता है कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो आप 1 से 1 11 हो गए। तो कम्युनिटी स्ट्रेंथ यहां से आई। फिर होता है कि मैंने इतना काम किया पेरेंट्स के साथ कम्युनिटीज में, तो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉमन पेन में भी गेन ढूंढने की कोशिश ना करें। मुझे नहीं मालूम है वहां के डायनेमिक्स क्या हैं पेरेंट्स बॉडीज के। मुझे यहाँ पे खट्टे मीठे कड़वे बहुत तजुर्बात हुए हैं। आजकल का एक तो सोशल मीडिया की वजह से प्रेशर बहुत है, हर चीज शोकेस की जाती है, एवरीबडी पुट्स द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो सबको लगता है कि हो इनकी जिंदगी तो बहुत हसीन है, इनका बच्चा तो भाई वर्बल है, इनका बच्चा तो भाई पेंटिंग कर रहा है, ओहो भाई हमारा तो बच्चा नॉन वर्बल है, हमारा तो कुछ करता ही नहीं है, उसको ही पूछते रहे, उनके सामने बात करते रहे। तो ये विद इन द कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन आ गया है। तो कम से कम हमको कलेक्टिवली एज अ कॉम्बिनेशन एज पेरेंट कम्युनिटी को प्रोफेशनल कम्युनिटीज के साथ मिलके ये काम करना है कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को कम से कम, दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी में तो ये चीज ना आए। क्योंकि फिर छोटी छोटी चीजें ऐसे करी जाए जहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग डेवलप। मान लीजिए अगर आपकी जो ऑटिज्म सोसाइटी है, अभी तक शायद आपका, मुझे नहीं मालूम है, शायद 10 से 4 में आपका बच्चा जाता है, लर्निंग करके वापस आता है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करिए। किसी फ्राइडे को या किसी सैटरडे को आप नाइट कैंप शुरू करिए, और जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 महीने 1-2 महीने से या 1 हफ्ते पहले से दीजिए कि भी रात को इसको ये दवा इस वजह से दी जाती है, वो सारी प्रिपरेशन करिए। और उस दिन आप जितनी मदर्स हैं जाइए और सिनेमा देख के आइए या खुद पिकनिक पे जाइए और बॉन्ड करिए आपस में और रिलीफ दीजिए अपने आप, और एक दूसरे की बात सुने। इतना बोझा ढोए हुए हैं हम लोग एज अ मदर्स, वो इतना हमारे डीएनए में घुस गया है कि अगर हम, राणा जी मुझे कई बार लगता है मैं ऐसे हाथ दबाऊं तो दर्द होता है, ऐसा होता है क्या? होता होगा, किसी ना किसी को होगा, क्योंकि ये इतना क्योंकि एक तो बतौर पेरेंट हमारे पास जज्बाती इतने चीजों से हम जूझ रहे हैं, ऊपर से हमारा बस चले तो हम बच्चे के लिए सांस भी ले लें, क्योंकि मन तो करे कि उनको बस किसी तरीके से छोटा सा लॉकेट में बना के अपने सीने के पास रखें। लेकिन तो हम डबल बोझा लेके चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा नहीं, एक पॉइंट के बाद हम थक जाएंगे। और सबको दुनिया में गम दिया है, हमको हमारे हिस्से में ये आया है, अब इसको हम कैसे, इसकी पूरी अच्छे से अदायगी जो ऊपर वाले ने बोला है हमें, उसको कैसे करें। तो मुझे तो यही बात समझ में आई, और मैं बार बार अभी कि यही है कि सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, जो कि मैंने किया। और मुझे जब सपोर्ट नहीं मिला तो मैंने ये देखा कि क्या कमी है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने ये देखा कि हर कोई चाह रहा था कि कोई और करे, कोई और करे। अच्छा कर दिया तो मतलब कि कोई और की खिचड़ी पका दे, खिचड़ी पका दी तो भाई घी भी डाल दे, अच्छा घी डाल दिया तो पापड़ तो दे दो। हाँ,
अच्छा अचार होता तो अच्छा होता। तो हमने तो अब ये इंसानी फितरत है। अब इसको आप या तो आप इससे दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, या फिर इसको आप यू टेक इट इन योर स्ट्राइड और ये बस खुदा से मांगे कि भाई आपके जैसा ही कोई मजबूत कंधा आपके बगल में आके खड़ा हो जाए तो शायद दो जने बोझे बांटे और मिलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। आज चाहे कुछ भी कह लीजिए, जितना भी ब्लीकनेस आपके आसपास हो रहा है, फिर भी मेरा 100% यकीन है कि दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है, वरना तो ये दुनिया को तबाह होने सुबह से शाम में 4 बार तबाह हो जाए जिस तरह के हालात है। क्यों अच्छे से चल रहा है, क्यों अच्छे लोग मिल रहे हैं? क्योंकि इननेट सेंस ऑफ सर्विंग अदर्स, जो खुशी उसमें है ना, वो किसी चीज में नहीं है।